बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 मरीज जाँ बहक, जबकि 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 मरीज जाँ बहक, जबकि 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत आने का तनासुब 5% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,214 हो गई। 208 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। उधर कोरोना के वार ताहाल टोबा टेकसिंग में जारी हैं। शहर और जिला में गुज़श्ता 24 घंटों में नए 7 केसेज रिपोर्ट हुए। टोबा टेकसिंग में मजमूई तौर पर 94 केसेज हो गए। 85 मरीज घरों में क्वारंटीना कर रहे हैं, जबकि DHQ अस्पताल में वबा से मुतासरा 9 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि झंग में 11, चनियोट में 10 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC का एक और अहम कदम, असातिज़ा की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। असातिज़ा किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। असातिज़ा के पास शिनाख्ती कार्ड, इदारे का लेटर और टीचर कार्ड होना जरूरी है। चनियोट पुलिस अफसरान और अहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 30 साल से जायद उम्र के अफसरान और जवानों को वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। DPO चनियोट बिलाल जफर का कहना है, तमाम अफसरान और जवानों को मरहलावार वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। अप्रैल में नेटवेयर, टावल और मेडअप आर्टिकल्स की बरामदात में इजाफा, जबकि बेडवेयर, रेडीमेड गारमेंट समेत आर्ट, सिल्क और सिंथेटिक टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी वाक़ हुई। अदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात की जानिब से टेक्सटाइल के मुख्तलिफ शोबों की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर की मार्च में एक्सपोर्ट्स 48,966 मिलियन रुपए रही, जबकि नेटवेयर की बरामदात में 7.99 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। चेयरमैन PHM मियां फरख इकबाल कहते हैं, बिजली 7.5 सेंट पर वापस की जाए और गैस सब्सिडी जारी रखी जाए। हमारी इनसे रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि आप सेल टैक्स को जीरो रेटेड कर दें। इनने उसको भी जीरो रेटेड नहीं किया, बल्कि ये तो गैस रेट को बजट जो आ रहा है उसमें इंक्रीज करने जा रहे हैं। अगर जो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है हमें और फैसिलिटेट करें, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आई है नेटवेयर में, ये इंशाअल्लाह ताला हम इसको डबल कर देंगे। टावल इंडस्ट्री की बरामदात अप्रैल में 12,950 मिलियन रुपए रही। टावल बरामदात में 1.93 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मेडअप आर्टिकल की बरामदात 9,460 मिलियन रुपए रही और 1.57 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। बेडवेयर 17 मिलियन रुपए, रेडीमेड गारमेंट्स में 6.90 मिलियन रुपए की कमी हुई, जबकि आर्ट, सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल की बरामदात में 19.13 मिलियन रुपए की कमी वाक़ हुई। तरक्की करती टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स मुल्क की बरामदात को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर मजीद काविशों का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और बढ़ती महंगाई किसानों की जेब पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ खादों की बढ़ती कीमतें तो दूसरी जानिब खाद डीलरों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। इंसाफ हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और बढ़ती हुई महंगाई ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। सरकारी रेट पर खादों की फराहमी चैलेंज बन गई। ज़राई अफसरान खादों के सरकारी रेट पर अमल दरामद न करवा सके। इससे सोना यूरिया 1720 की बजाय 1760, DAP 5630 से 5800, नाइट्रोफास 3850 से 3900 और जरखेज 4250 से 4400, SOP 5250 से 5400 और MOP 3150 से 3300 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। किसान भाइयों का कहना है, महंगाई और खुद साख्ता रेट बढ़ जाने से खादें कुव्वते खरीद बाहर हो गई। रेट पे बिल्कुल जी अमल दरामद नहीं हो रहा है। तकरीबन जो है ना, यूरिया ले लें, DAP ले लें, नाइट्रोफास ले लें, 100, 150, 200 रुपए तक महंगी दी जा रही है। पीछे से रेट कुछ आ रहा है, दुकानदार कुछ लगा रहे हैं और कोई ख्याल नहीं, महंगाई की आखिर हो गई है। ज़राई अफसरान डायरेक्टर ज़राअत के अहकामात के बावजूद डीलरों से सरकारी रेट लिस्ट अवेजा न करवा सके। किसानों ने मजीद कहा, हुकूमती नाकस मनसूबाबंदी से ज़राअत तबाह हो चुकी है। महंगाई के सताए किसानों ने हुकूमत से खादों और बिजली पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा करते हुए खादों के सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। उधर जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए 2 भाइयों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाती मां मर गई। इंसाफ फिर न मिला। बच्चों की हलाकत और बीवी की मौत का दुख समेटते बाप हुसूल इंसाफ के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर है। 18 अगस्त 2015 को थाना फैक्ट्री एरिया में 21 साला सोहेल और 19 साला शाहजेब को पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था, जिस पर नासिर हबीब एडवोकेट का कहना है कि साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी को
लवाहिकीन की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दी गई और साबिक इलाका मजिस्ट्रेट राना राशिद अली ने 8 माह इंक्वायरी के बाद मुकाबले को जाली करार दिया था। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी ने जून 2016 में पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिसमें नदीम अंजुम SHO थाना फैक्ट्री एरिया, कांस्टेबल फरहान खान, कांस्टेबल जहीर आलम, कांस्टेबल तारक महमूद, कांस्टेबल नियामत अली, कांस्टेबल ड्राइवर शहजाद अहमद, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, सब इंस्पेक्टर जफर जमान SHO थाना सरगोदा रोड, इरम रजा शाह SHO थाना समनाबाद खलील घुमल शामिल हैं। मगर पुलिस अफसरान ने इलाका मजिस्ट्रेट के फैसले को निगरानी में ले गए और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज़्ज़मान ने 10 दिसंबर 2020 को निगरानी अपील खारिज कर दी, मगर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। सब पुलिस वालों को नोटिस हुए, ये आए, अदालत में पेश हुए, तो उसमें जज साहब ने जो नवीदुज़्ज़मान साहब का फैसला था उनको बरकरार रखते हुए और आबद हुसैन कुरैशी साहब जिन्होंने एक्शन लेने के लिए CPO कहा था, उन्होंने फिर ये आर्डर पास किया सेशन जज नारा मसूद साहब ने CPO को कि इनके खिलाफ जो आबद हुसैन कुरैशी साहब का फैसला था, जिस अदालत का फैसला था सेशन जज का, उसको अमल दरामद किया जाए। और ताहाल ये फैसला हुआ था 12/4/2021 को। राना मसूद साहब जो सेशन जज हैं उन्होंने CPO को कहा था कि एक्शन लो। ताहाल अभी 1 माह से ज़्यादा हो गया है और वो जो मुद्दई है वो सारे फैसले अदालतों को उठाए फिर रहा है और CPO इस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा है। मुद्दई तारक महमूद का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल से इंसाफ के लिए ख्वार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर आला और IG इंसाफ दिलवाएं। 2016 से फिर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारी ये अपील है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर आजम साहब है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, IG पंजाब है और उसके बाद अब वजीर आला है, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तारिक महमूद का मजीद कहना है कि साबिक SHO इरम रजा शाह की जानिब से माफ़ी मांगी गई थी, जिसे मानने से इनकार कर दिया गया था। 6 साल से हसूल इंसाफ के लिए ख्वार होता तारिक महमूद आला हुकाम की तवज्जो का तलबगार है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हाउसिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी, FTA की हदूद में 11 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म ले लिया। मंजूरी ली गई, ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल किया गया। FTA का ग्रैंड ऑपरेशन, दफातर सरबमोहर, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। FTA की हदूद में बनने वाली गैर कानूनी कॉलोनियों में पाम वैली, एग्जीक्यूटिव, रॉयल गार्डन, असद विलास और जुनैद गार्डन, सईद विलास, अलनूर सिटी, रहीम गार्डन और मदीना वैली, नासिर ब्लॉक, गुलबर्ग वैली और अब्दुल्ला वैली शामिल हैं। इन कॉलोनियों के डेवलपर्स ने मंजूरी ली, ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया। हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी की गई। FTA ने ग्रैंड ऑपरेशन करके दफातर सरबमोहर कर दिए, दीवारें और गेट भी गिरा दिए गए। तामीराती काम रोक कर खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की, जबकि यूटिलिटी सर्विसेज भी नहीं दी गई। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुज्जर और दीगर ने कार्रवाई की। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब और MPA मियां वारिस अजीज ने कम्युनिटी सेंटर का संगे बुनियाद रखा। उमैर अजमत रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब और MPA वारिस अजीज ने कम्युनिटी सेंटर शादी हॉल का संगे बुनियाद रखा, जिसमें गरीब बच्चे बच्चियों की फ्री शादी की जाएगी। इनका कहना था कि जल्द ही इस इलाका में लड़कियों के लिए दस्तकारी स्कूल बनाएंगे। हल्का की अवाम के फलाह के लिए तमाम मनसूबे जल्द पूरे किए जाएंगे। साडी इज्जत सब कुछ तुहाडे नाल साझा है और इंशाअल्लाह ये साझा ही रहेगा। सानू तुहाडी दुख तकलीफ का भी एहसास है और जेड़े वादे असीं तुहाडे नाल कीते ने वो वादे भी इंशाअल्लाह पूरे होंगे। वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब का मजीद कहना था कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए वजीर आज़म इमरान खान जल्द घर बनवाकर आसान अक़सात पर फराहम करेंगे। आप सबको इमरान खान इंशाअल्लाह हम आपको आसान शराइत पे 1 से 20 लाख रुपए तक का कर्जा देने जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई घर गिरवी नहीं रखेगा, बल्कि जो आपका वादा होगा उसकी बुनियाद के ऊपर आपको पैसे दिए जाएंगे और आप सब अपना अपना कारोबार करेंगे और इंशाअल्लाह आगे मजीद नौकरियां लोगों को देंगे। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात ने हल्का का दौरा किया और लोगों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तहसील काउंसिल सदर की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद अशरफ मलिक ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। कहते हैं दही इलाकों में सफाई सुथराई होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल सदर मोहम्मद अशरफ मलिक का कहना है कि शहरी इलाकों की तरह अब देही इलाके भी साफ सुथरे होंगे। सफाई मुहिम की तस्वीर हेड ऑफिस शेयर की जाएंगी। बाकायदा जो है
انفارمیشن وہ اوپر سی ایم اور چیف سیکرٹری تک ڈیلی بیسس پہ جاری ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو سٹاف ہے وہ کام کر رہا ہے. تو ہم نے جو ہمارے پاس چونکہ وہیکل کی پرابلم ہے تو ہم نے جو آٹو رکشاز ہیں وہ ہم نے ہائر کیے ہیں, وہ ہمارے رورل ایریا میں کام کر رہے ہیں. چیف آفیسر نے مزید کہا کہ ان کے پاس صفائی اور دوسرے کاموں کے لیے مشینری موجود نہیں, جو بڑا مسئلہ ہے. اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اب رکشوں پر کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا. حکومت پنجاب کی طرف سے اور ہمارے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ 3 ویک کا پروگرام کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے, جو پورے پنجاب میں جاری رہے گا. اس میں جو کلیننس ہے, وائٹ واش ہے, آفس کی جو کلیننس ہے اس کی صفائی وغیرہ, ڈرینیج وغیرہ, سیوریج, یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی. حکام کی جانب سے اندیا دیا گیا کہ 3 ہفتے یہ مہم جاری رہے گی. اس دوران بیشتر عوامی مسائل حل ہو جائیں گے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41. ادھر سپورٹس کمپلیکس چک جھمرا کی تعمیر میں ناقص اور غیر معیاری میٹیریل استعمال کا شبہ, تعمیراتی کام روک دیا گیا. ٹیکنیکل ٹیم نے سیمپل لے لیے. میٹیریل ناقص ہو یا کوئی بھی کمی پیشی ہو تو معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجا جائے گا. یہ ہے تحصیل سپورٹس کمپلیکس چک جھمرا. 58 ملین روپے کے اس منصوبے کی تعمیر مالی سال 2019-20 میں شروع ہوئی, لیکن تاحال مکمل نہیں ہو سکا. کمپلیکس میں ناقص اور غیر معیاری میٹیریل کے استعمال کے شبے پر تعمیراتی کام روک دیا گیا. ڈائریکٹوریٹ آف ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکل ٹیم نے سیمپلز بھی لے لیے. ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ٹیم کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا اور صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا. ڈپٹی کمشنر محمد علی نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میٹیریل ناقص یا کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجا جائے گا. جو اس وقت کام کی کوالٹی اس سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, اور جو ہمارے ٹیکنیکل یہاں آفیسر ہیں ان کو میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کی اسیسمنٹ کر کے رپورٹ بھیجیں, اور اس میں اگر شارٹ کمنگز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو اینٹی کرپشن کو بھیج رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طاہر کو تحقیقات کا حکم دیا ہے, جو ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ پیش کریں گے, جس کی روشنی میں محکمہ انکوائری یا کیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا جائے گا. ناقص مٹیریل کے شبہ کے اوپر انکوائری کا آغاز تو کر دیا گیا ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس انکوائری کے دیگر منصوبوں کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. اور چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث بہار کالونی میں واقع جاوید اقبال پارک خستہ حالی کا شکار. پارک میں لگے کچرے کے ڈھیر ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے. چنیوٹ میں ضلعی اور میونسپل انتظامیہ پارکس کی حالتزار کو بہتر بنانے سے گریزا. بہار کالونی میں واقع جاوید اقبال پارک اب تر صورتحال اختیار کر گیا. پارک کے اندر اور باہر کچرے کے ڈھیر علاقہ مکین تحفظ زدہ ماحول میں سیر و تفریح کرنے پر مجبور ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ علاقے کا واحد پارک لیکن وہ بھی خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے. 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی. بارہا پارکس کی زبو والے سے متعلق درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پارک میں نہ کوئی گھاس کا انتظام ہے, پودے لگائے گئے تھے, اس میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوا, اس وجہ سے وہ پودے بھی سوکھ گئے ہیں. پھر یہ جو 4 دیواری کا یہ تھا گیٹ تھا, وہ گیٹ بھی ٹوٹ گیا ہے. بہت برے حالات, لوگ کوڑا ہی پھینکتے ہیں, یہاں بچے کھیلتے بھی ہیں. بعض اوقات بچوں کے پیر میں جو ہے نا وہ شیشہ بھی لگ جاتا ہے, کنڈا بھی لگ جاتا ہے, یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. علاقہ مکینوں نے حکومت اور ضلعی افسران سے مطالبہ کیا کہ جاوید اقبال پارک کی حالتزار کو بہتر کیا جائے. جاوید اقبال پارک عرصہ دراز سے حکومتی نظروں سے اوجھل ہے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بہار کالونی میں قائم کردہ جاوید اقبال پارک کی حالتزار کو بہتر کیا جائے تاکہ علاقہ مکین سیر و تفریح سے محظوظ ہو سکیں. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار, سٹی 41 چنیوٹ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کھیکا بنگلہ روڈ کی 1.5 سال بعد سنی گئی. تعمیر کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے. سڑک کو یونیورسٹی کیمپس سے بائی پاس تک 1 وے کیا جائے گا. حکومت نے کھیکا بنگلہ روڈ کو یونیورسٹی کیمپس سے ٹوبہ بائی پاس تک 1 وے کرنے کے لیے منصوبہ شروع کیا تھا, لیکن کورونا وائرس کے باعث منصوبے کو دوبارہ فنڈز جاری نہیں کیے گئے. رواں سال ایک مرتبہ پھر حکومت پنجاب نے منصوبے کے لیے ضلع انتظامیہ کو فنڈز فراہم کر دیے. حکومت پنجاب نے روڈ کی تعمیر کے لیے 27 کروڑ روپے کی خطی رقم جاری کر دی. ضلع انتظامیہ نے حکومت پنجاب کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی کام شروع کر دیا. فیصل آباد میں سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی معروف بزنس مین میاں عثمان رفت سے رہائش گاہ پر آمد. ایڈوکیٹ رفت قادری اور میاں منیر بھی ان کے ہمراہ تھے. یوم تکبیر کے حوالے سے پریس کانفرنس کی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
यंग ट्रेडर्स के सदर मोहम्मद हमजा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। यौम तकबीर पर एजाजुल हक का कहना था कि ये अल्लाह की करम नवाजी है। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, अल्लाह ने उसे एटमी ताकत बना दिया, जिस पर वो नवाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान और तमाम उन ताकतों का जिनकी वजह से मुल्क एटमी ताकत बना, इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मुल्क जो कि एक सुई भी नहीं बना सकता था, इसको अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर बनाया और पाकिस्तान के सर पे 1.5 अरब मुसलमानों की पगड़ी जो है वो हमारे सर पे रखी कि ये आज पाकिस्तान की नंबर 1 फौज, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी और मिसाइल प्रोग्राम जो बाद में आया कि जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उनका कहना था कि कश्मीर और फलस्तीन में जो मुजालिम हो रहे हैं उस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। जब पाकिस्तान पर भारत के साथ तिजारत खोलने का जोर दिया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला सुनकर खुशी हुई कि जब तक भारत 17A की शिक खत्म नहीं करता और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं देता तब तक उसके साथ तिजारत नहीं की जाएगी। इतनी बेदर्दी के साथ और इतना तशद्दुद और जुल्म जितना आज फलस्तीन में और कश्मीर में हो रहा है, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो रहा और बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के जो अलमबरदार मुल्क हैं वो खामोश बैठे तमाशाई बने हुए हैं। एजाजुल हक का कहना था कि उम्मीद है मुस्तकबिल में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। और अब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली सरगर्मियों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सीनियर नायब सदर चौधरी तलत की जेर सदारत तासरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 8 बाजारों और शहर में पार्किंग के मसाइल पर बातचीत की गई। तासरों का कहना था कि शहर में खुद साख्ता और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को खत्म करने के लिए इंतजामिया फौरी इक़दाम करे। साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ्द की फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में आमद। सदर साहिवाल चैम्बर मोहम्मद आसिम रफी की क़यादत में वफ्द ने फैसलाबाद सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद के साथ मुलाकात की। साहिवाल चैम्बर वफ्द में सदर मोहम्मद आसिम रफीक, सीनियर नायब सदर मोहम्मद शाहिद इकबाल, नायब सदर मोहम्मद अयूब, काशिफ रियाज समेत दीगर शरीक हुए। हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं साहिवाल चैम्बर को क्रेडिट जाता है जिन्होंने कोरोना में बेहतरीन किरदार अदा किया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और PIA के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, जिसके तहत पाकिस्तान एयरलाइन विमेन चैम्बर की मेंबरान को खसूसी रियायत ऑफर करेगा। PIA से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शाहिद हुसैन और सदर विमेन चैम्बर तहमीना पाशा ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर साबिक सदूर रुबीना अमजद और फुरतुलैन भी मौजूद थी। मुस्तफाई फोरम के ज़ेर एहतमाम SOS विलेज में मुकीम बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी के सिलसिले में तकरीब, नन्हे मुन्ने बच्चे गिफ्ट लेकर खुश दिखाई दिए। मुस्तफाई फोरम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम SOS विलेज में मुकीम बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में PTI रहनुमा ने भी शिरकत की। इनकी जानब से नन्हे मुन्ने बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए गए। चेयरमैन मुस्तफाई फोरम इंटरनेशनल राना सजाद और PTI रहनुमा अजहर सिंधु का कहना था अदारे की जानब से ऐसी काविशें की जाती हैं। आज बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इनकी बेहतरी के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। यतीम बेसहारा बच्चों पे हाथ रखना ये सुन्नत रसूल अपना फ़र्ज़ है। ये हमारे भाई भी हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक ये आज यौम तकबीर एटमी कुव्वत बना था आज के दिन पाकिस्तान, हमने ईद मिलन पार्टी और ये यौम तकबीर के हवाले से आज बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए हैं। कोविड की वजह से हम उसमें ज़रा लेट हो गए तो हम वो कर नहीं सकते, लॉकडाउन था। हमें जब टाइम मिला हम आए हैं। जो मुस्तफाई फाउंडेशन वाले हैं इन्होंने हमें कॉल की थी, हमने इसमें भरपूर तावन किया है। बच्चों में आज ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था, सिर्फ कोविड की वजह से हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके हैं और इनकी खुशियों में हम शरीक हुए हैं। गिफ्ट लेकर बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। उनका कहना था हमारे अदारे में मेहमान आए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐसी मजीद तकरीबात अदारे में होती रहनी चाहिए ताकि इन्हें भी इंजॉय करने का मौका मिलता रहे। आज हमारे इदारे में गेस्ट आए, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे इदारे में मेहमान आए, हमें गिफ्ट दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें इधर हमारे जो से इधर गेस्ट आए थे, हमें इतना मज़ा आया उन लोगों से। हम लोग चाहते हैं कि अगली बार भी वही आए, हमें इतना मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ। तकरीब में मुस्तफाई फोरम इंटरनेशनल से हाजी लियाकत अली तनवीर, जियाउल्लाह न्याजी, एहसान लोधी, मलिक ज़ैनुल आबिदीन मलिक, अमजद कलीमुल्लाह न्याजी ने शिरकत की। मुस्तफाई इंटरनेशनल फोरम के ज़ेरे एहतमाम आज SOS विलेज में बच्चों को गिफ्ट देते हुए इस बात का आज़म किया गया कि वो हमेशा इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा रहेंगे ताकि इन नन्हे मुन्ने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो और ये माशी के लिए एक अच्छे शहरी साबित हो। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिद हुकूमत, फैसलाबाद। और फैसलाबाद कोहिनूर में 7 स्पाइसेस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तानी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाने मुहैया होंगे। इसके अलावा लाइव किचन देखना भी मुमकिन हो सकेगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 7 स्पाइसेस साजिद अली का कहना था कि ये अपनी नौयत का एक मुनफरद रेस्टोरेंट होगा जहां पर कस्टमर्स अपना खाना बनते हुए देख सकेंगे। ज़िबा खाना भी अपना है, बाहर से खरीद नहीं होगी। यहां आने वालों को मुनफरद जायके वाले फूड्स और बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। फैसलाबाद में जो हमने अभी ये ओपनिंग की है, इसमें स्पेशलिटी हमारी ये है कि हमने यहाँ पर लाइव किचन का कॉन्सेप्ट दिया है और लाइव किचन का कॉन्सेप्ट फैसलाबाद में ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लोगों के पास लाइव किचन नहीं है। हमारा किचन लोगों के लिए ओपन है, एनी टाइम दे विल कम और यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और हम लोगों को वेलकम करते हैं अपने किचन में भी। शेफ का कहना था कि पाकिस्तानी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाने दिए जाएंगे, रवायत से हटकर अपना नाम बनाएंगे। कराची में 7 स्पाइसेस मशहूर फूड चेन है, फैसलाबाद में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तानी फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, चाइनीज़ फूड है, ख़ास जो मुगलाई फूड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फैसलाबाद में लाइव पहली दफ़ा है ये, और खाना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा यानी कि प्रोवाइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेहमान खुसूसी अब्दुल रज़ाक ने कारोबार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनका कहना था कि फैमिलीज के लिए आइडियल माहौल है। फैसलाबाद की फूड इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त किस्म की एडिशन हुई आज। इंशाअल्लाह वी होप कि लोग इसका इन्वायरमेंट, फूड सब इंजॉय करेंगे। इस किस्म का इन्वायरमेंट भी पहले फैसलाबाद में अवेल नहीं है और इंशाअल्लाह फूड में ये स्पेशल होगा। 7 स्पाइसेस जो इनकी डेकोरेशन है और जो इधर का माहौल है, इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि फैसलाबाद वाले इसको लाइक करेंगे। इस मौका पर मेहमानों की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई, जिसे बहुत पसंद किया गया। कैमरामैन मोहम्मद मुअज़्ज़म के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। डिवीजन भर में यौम तकबीर जोशो जज्बे से मनाया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। झंग में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की खातीन कारकुनान ने यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को सराहा गया। खातीन का कहना था कि भारत के जवाब में एटमी धमाके करना नाकाबिले तस्खीर था। 11 मई 1998 को दुनिया की परवाह किए बगैर 5 एटमी धमाके करके जनूबी एशिया की अस्करी ताकत के जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान इस खित्ता की एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है, उसे भी अपना वजूद बरकरार रखने के लिए बैलेंस ऑफ पावर कायम करने के लिए 6 एटमी धमाके किए। 28 मई पैगाम है हिंदुस्तान के साथ साथ उन ताकतों के लिए भी जिनकी नज़रों में पाकिस्तान का वजूद खटकता है, और इंशाअल्लाह हम अपना दिफा करेंगे। यौम तकबीर की मुनासबत से स्मॉल चैम्बर में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। स्मॉल चैम्बर के सरपरस्त आला मियां जफर इकबाल समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सरपरस्त आला का कहना था 28 मई का दिन मुल्की तारीख में अहम मुकाम रखता है। ताजी रहनुमा शेख फैसल ने कहा पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी ताकत है और हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तानी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी अनथक कोशिशों से और हमारे जो इंजीनियर्स थे और ख़ुसूसी तौर पर हमारे साइंसदान जिन्होंने अपनी दिन रात काविशों के बाद एटमी धमाका किया 28 मई को, ये यकीनन हमारी सलामती के लिए, हमारी मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई महफूज पाकिस्तान हमको दिया। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रेक सिटी की जानिब से यौम तकबीर की मुनासबत से इजलास हुआ। सदर अंजुमन ताजरान रेक सिटी गुलाम हुसैन और दीगर ताजरों की शिरकत। उनका कहना था कि आज के दिन पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। ताजरों ने पाक फौज को भी खराजे तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।